दोस्तों नमस्कार, मैं किरण परमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डिक्सॉन लाइफ ट्रेनिंग के अंदर। आज का सेशन रहेगा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। कौन से स्टेप है जहां से बिजनेस को करने के लिए, सफलता के पहुंचने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप को अगर हम सही मायने में अगर फॉलो कर लेते हैं तो आने वाले समय में हम कोई भी बिजनेस, एनी बड़ी बिजनेस, हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बट ये जर्नी छोटी जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। बट अगर इस लंबी जर्नी को आपने सही जगह पर सही वक्त पर सेट कर दिया तो आने वाले समय में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों डिक्सॉन लाइफ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इसको एक्सेप्ट किया है। तो वेरी वेरी लकी पीपल, आप लोग बहुत लकी है, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। डिक्सॉन लाइफ उन्होंने कॉइन स्टार्ट कर चुके हैं। डिक्सॉन लाइफ आने वाले 10 तारीख को बूस्टिंग स्टार्ट करने वाली है। कुछ समय के बाद उनका एक्सचेंज भी ओपन होने वाला है, ट्रेडिंग भी आने वाला है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट कंपनी लेके आई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मार्केट में एक हंगामा करने वाली है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस के साथ करके या बिज़नेस को ज्वाइन करके या बिज़नेस के साथ रह कर कदम से कदम मिलाकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। इंसान अपने आप को जब तक नहीं बदले तब तक पैसा नहीं कमा सकता है। अगर मैं 10वीं पढ़ा हूँ और मुझे 12वीं की एग्ज़ाम देनी है तो मुझे 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेवर 10 एजुकेशन इज़ द 12th एग्ज़ाम। आई एम द फेल, 100% फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैं 10 की नॉलेज 12वीं में शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह आपको आपके जीवन के अंदर अगर आपको बड़े पैसा कमाना है, मैं अगर आप 20,000 कमा रहा हूँ तो मेरे पास 20,000 की नॉलेज है। मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मेरे पास 50,000 की नॉलेज है। अगर मैं 1,00,000 रुपये के कमा रहा हूँ तो मेरे पास आज 1,00,000 की नॉलेज है। कितना आप नॉलेज अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं उतना पैसा आप अर्न कर पाएंगे, गेम कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा जो राज की बात है वो है कि आपका खुद का नॉलेज। जितना आपका ज़्यादा नॉलेज है उतना बेहतरीन तरीके से आप बिज़नेस को कर पाएंगे और बिज़नेस के साथ साथ आप एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। दोस्तों लीडर बनना एक क्वालिटी होती है, राइट, और बिज़नेस करना एक क्वालिटी होती है। पर बिज़नेस वही कर पाता है जो लीडर होता है, और लीडर वही होता है जो बिज़नेस कर पाता है। दोनों चीज़ ऐसी है जहाँ पर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सही जगह पर सही वक्त पर सही काम मिलना, है ना। अगर मैं आज इस मौके को पकड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजिंग ला सकता है। आज मैं इस मौके को नहीं पकड़ता हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग ला सकता है। कौन सी? न सफलता की, लेकिन कर देता हूँ तो सफलता की। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। जो भी बिज़नेस करना चाहते हो वहाँ पर आपकी खुद की काबिलियत अपग्रेड करनी पड़ेगी, काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा। और जो भी आज सफलता लोग पाते हैं उनकी आदत ही सबसे बड़ी सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। स्टेप तो करने ही करने हैं, लेकिन कुछ आदत हमारी होती है जिसे हमें अपने रूटीन लाइफ के अंदर डालना पड़ता है। अगर जैसे ही आप रूटीन लाइफ के अंदर डालने लगते हैं तो धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, और वो आदत फिर आपको सफलता की ओर बढ़ा देती है। तब तक आपको भी लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये होगा। बट अगर आपकी नॉलेज सही मायने में वर्कआउट नहीं कर पा रही, आप आपके दिमाग को खुराक नहीं दे पा रहे। हम अपने कपड़े को दे सकते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं बॉडी की, नए नए खाना खाते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे दिमाग को खुराक कौन सी दे रहे हैं? वो दिमाग को खुराक देने वाली चीज़ हमें कौन सी है जिससे हम दिमाग को और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कर पाए? तो यहाँ पर समझना पड़ेगा वो है स्टेप। ये डिक्सॉन लाइफ की ट्रेनिंग नहीं है, बट ऑल बिजनेस की ट्रेनिंग है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये डिक्सॉन लाइफ के प्लेटफॉर्म पर हूँ, इसलिए मैं आपको डिक्सॉन लाइफ स्टेप फॉर सक्सेस लिखा है। बट आप इसी सिस्टम को एनीबडी किसी भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे, मेरी गारंटी 110% नहीं, 1000% बोलता हूँ मैं, 1000% आपकी सफलता मिलने वाली है। कैसे? देखते हैं आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। करना क्या है? सक्सेस के पाथ पर चलना है, राइट, और हर जगह पर संघर्ष करना पड़ता है, राइट। और जब छोटी छोटी बातों को अगर आप
दिल से समझ कर काम करते हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो आपको सफलता डेफिनेट मिलने वाली है। सबसे पहले है वो है पेशेंस। पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, धीरज धैर्य रखना पड़ेगा। हर बिज़नेस के अंदर कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और जैसे जैसे आप रखते जाएंगे वैसे वैसे आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तब तक आपको इस चीज़ को समझना है, आने वाले समय को किस तरह से मैं इस बिज़नेस को पेशेंस के थ्रू मैं कर पाऊँ, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो दोस्तों समझ लो आने वाले समय आपका बिज़नेस आपका होने वाला है। हमें बिज़नेस को पेशेंस रखना पड़ेगा सबसे पहले। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमें पेशेंस यानी कि एक छोटा सा पौधा है जो मैं बोता हूँ ज़मीन के अंदर, और उसको मैं, उसका नाम है ना बाम्बू। बाम्बू समझते हो? बांस बोलते हैं, बांस। जब बांस की प्रक्रिया होती है 3 साल के बाद बड़ा होता है। बांस जब बड़ा होता है ना, उनको लगता है 3 साल तक वो नीचे ज़मीन के अंदर धीरे 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 बिल्कुल स्लोली स्लोली वो काम करता है। अगर आपने बांस को बोया है तो आप हर मंथली या 2 महीने के बाद उसको खोलेंगे हैं, और फिर बाद में उसको देखेंगे क्या फूटा का नहीं फूटा, उसका बीज निकला का नहीं निकला। इस तरह से काम करेंगे आप, तो क्या आपका बांस कभी भी फूट पाएगा? कभी भी बड़ा हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हमको पता है कि बांस 3 साल के बाद ही बाहर आ पाएगा, तो हमें 3 साल तक नहीं उसको छेड़ना है। उसको खातर या किसी जानवर से या बच्चे से बचाना कि छोड़ बिगड़ ना जाए, राइट, डिस्टर्ब ना हो जाए छोड़ को। हमें ये थोड़ा संभाल कर उसको केयर करनी है 3 साल तक। और जैसे 1 फुट का 1 इंच का जब बांस पौधा निकलता है, फिर दूसरा धीरे धीरे एक से करते 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 3 साल के अंदर उसके बाद जो निकलता है ना, वो एवरी मंथली इतना 1-1 इंच बढ़ता है। मतलब 3 साल के बाद तो आप जितना चाहो 15-20 फुट तो ऐसे ही सटक लगे खड़ा हो जाता है। वो क्यों ऐसा हुआ? लेकिन अगर आपने उसको निकाल के देखा होगा तो बार बार निकालते रखते तो कभी भी आपका बाम्बू कभी भी खड़ा नहीं होता और कभी भी सही जगह पर बाम्बू बड़ा नहीं होता। तो हमें इसी तरह बिजनेस के अंदर आपको रखना है समय, पेशेंस और हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रातों रात यहाँ लखपति नहीं बन सकते दोस्तों। यहाँ पर पेशेंस के थ्रू बिजनेस को करना है, पेशेंस के थ्रू वर्क करना है। कोई बोलेगा ये बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, वो है, वो फलाना है, ढिकना है। अगर आपने उस बातों को समझ के उस लालच को लेकर कहीं और चले गए तो ये सकता है कि जो आपको मिलने वाला है वो भी शायद नहीं मिलेगा। द फोकस, आपके बिजनेस के अंदर कितना फोकस है, कितना धैर्य रख के आप काम करते हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इस बात को इस बिजनेस के अंदर कि हमें पहले तो धैर्य रखना है। अगर आपने धैर्य रख दिया तो हमने सफलता की एक सीढ़ी पाने की हम 100% कोशिश करते हैं, वो है धैर्य। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होना ज़रूरी है। कई लोगों को आज भी इतना विड्रॉल आने के बाद, इतना पैसा आने के बाद पूछ रहे कि क्या ऑटो पूल मिलेगा सर? क्या ऑटो पूल में कोई कंडीशन तो नहीं आएगी सर? मुझे आज भी ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं तो मैं उसको इतना ही पूछता हूँ, क्या तुमने कभी रेफरल इनकम लिया है? बोले लिया है। क्या तुमने कभी कमीशन लिया है? बोले लिया है। बोले तुमने 256 का टीम बनाया? बोले बनाया है। अच्छा मैंने तो क्लब इनकम लिया है? बोले लिया है। फिर भी तुम डाउट करते हो कि क्या मुझे ऑटो पूल मिलेगा? क्योंकि तुमको बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी से इस बिजनेस को क्विट कर दीजिए, यहाँ से बंद करके चले जाइए। साफ मैंने मुंह पर बोल दिया। क्यों? जो इंसान को खुद को इतना पैसा लेने के बावजूद भी डाउट है, वो इंसान कभी भी सफलता नहीं ले पाएगा। चंद दिनों की सफलता लेगा, उसके बाद वो कहीं ना कहीं खोने वाला है। जो इंसान का नज़रिया ही नेगेटिव है वो कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकता है। तो हमें पहले अपने आप को बदलना है। मैंने पहले ही स्लाइड में बोल दिया था, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को 10वीं कक्षा की पढ़ाई 12वीं कक्षा में नहीं चलती है। मैं अगर कोई जॉब करता हूँ 20-25 हज़ार कमाता हूँ और डिजिटल लाइफ में मैं लाख रुपया कमाऊँगा, नेवर, आप कभी नहीं कमा सकते हो। क्यों? उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप एजुकेशन नहीं बढ़ाओगे लाख रुपया नहीं कमाओगे।
तुम 20,000 वाला नॉलेज लेके आओगे और लाख रुपए वाली बात करोगे, वो सेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉलेज 20,000 का है। इसके लिए आपको 80,000 का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। कैसे 80,000 कमाया जाए, किस तरह से करूँ मैं 80,000 कमाऊँ, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा 1 लाख का, तो आप डेफिनेट 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऑलवेज आपको हमेशा रहना पड़ेगा पॉजिटिव। हमारे यहाँ पर इतना बढ़िया पॉजिटिव लोग हैं कि डिक्सॉन लाइफ में पहली तारीख का पेमेंट सुबह 12 बजे नहीं आया तो फ़ोन घंटे नहीं घूमने लगी अपलाइन को। अरे सर क्या प्रॉब्लम है, कंपनी भाग तो नहीं गई, कंपनी बंद तो नहीं हो गई, है ना। ये लोगों का भरोसा है कंपनी के साथ, और जो लोग इस भरोसे से काम करते हैं वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। नेवर। मैंने एक भी कॉल नहीं किया है, मेरी अपलाइन को नहीं पूछा है कि सर क्या बात है, आज 12 बजे का जो आने वाला था वो क्यों नहीं आया। नेवर। मेरा तो है ही नहीं क्लब इनकम, फिर भी मैंने नहीं पूछा। मुझे पता है कुछ टेक्निकल कारण होगा तो शाम तक तो आ ही जाएगा। अभी पहली तारीख तो कहाँ, पूरी रात को 12 बजे पूरी होने वाली है ना। और दोस्तों देखा, रात को 9 बजे से 9:15 के बीच में कंपनी ने सारा पेमेंट सबको रिलीज़ कर दिया। तो मतलब आप लोगों को पेशेंस नहीं है, आप लोगों को एटीट्यूड नहीं है, इसीलिए आप सफल नहीं बन पाते हैं। और बोलते सर मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ तो मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। अरे कहाँ से होगे, तो दुनिया भर की झंझट लेके बैठे हो, तुम अपने आप को बदलना चाहते नहीं हो और लाखों रुपये कमाना चाहते हो। हाउ टू पॉसिबल। नेवर, कभी नहीं कमा सकते हो आप जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना, कभी नहीं कमा सकते। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन सच्चाई है ये। जब तक आपको लाखों रुपया कमाना होगा ना तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्त आज मोबाइल भी 24 घंटे में एक बार अपडेशन मांगता है। तुम वीवो का मोबाइल लाओ, सैमसंग का मोबाइल लाओ, तो साल में 2 बार 6 बार अपडेट मांगता है। क्यों एक अपडेट मांगता है, वो भी अपने आप को अपडेट करता है। तो हम तो जिंदा इंसान हैं, समझ में आ रहा है। वो 15,000 का मोबाइल अपडेट मांगता है, अपने आप को बदलना चाहता है 15,000 का मोबाइल। तो आप लाखों करोड़ों कमाने आए हो और अपने आप को अपडेट नहीं करना। हम जो मैं हूँ ना, उसी स्थिति में मुझे लाखों रुपए मिलने चाहिए। आटा सावन की घटा कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे नहीं मिलने वाला है। जिस दिन आपने आपको बदलना शुरू कर दिया, अपने आप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को खुराक देना शुरू कर दिया, समझ लो उसी दिन से आपकी सफलता निश्चित है। 110%। टीचेबिलिटी सीखेगा कौन, मेरा पड़ोसी सीखेगा, कमाऊंगा लाख रुपया में, और सीखेगा पड़ोसी। पॉसिबल है? नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। द टीचेबिलिटी, सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर आपके साथ बिजनेस है, आज अगर मेरे पास 25,000 लोगों की टीम है, तो मेरी टीम में टेलीग्राम में आते कितने, 200, 250 या 300। मैं अपने आप को 99% फेल समझता हूँ। 1% मेरा काम हो रहा है, ओनली फॉर 1%। 25,000 की टीम के अंदर भी मैं बोलता हूँ 1% मेरा काम हो रहा है। मुझे अभी और 19% बढ़ाना पड़ेगा। मुझे इतना समझ में आता है, कोई बिजनेस करना है तो कभी भी 100% होता नहीं है, बट 80% फेल, 20% काम करता है। 80-20 का रेशियो चलता है, 20% पहुँचना पड़ेगा। मैं आज भी अपने आप को मैं फेल मानता हूँ, नेवर सक्सेस। मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है नेटवर्क को, और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जो भी लोग मेरे साथ बिजनेस करते हैं वो कम से कम 20% लोग ऐसे होने चाहिए यहाँ पर मेरे बिजनेस को बढ़ने के लिए, खुद करने के लिए। तभी आप सीख पाओगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीचेबिलिटी। मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, जो भी छोटी मोटी मीटिंग होती है उसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सर जी मुझे फ़ोन पर ही बता दो सारा कुछ, मैं लाख रुपये कैसे कमा लूँ। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ भाई, है ना। लाख रुपया कैसा कमा लूँ, एक ही दिन में तुमको सिखा दूँ मैं। ये पान का मसाला नहीं है, गिल्ला मुंह में डाल दिया, चबा दिया, पान पिचकारी मार दी, पान खत्म हो गया। ये पान नहीं है, ये काजू बादाम पिसता है, दिमाग में चबाने के बाद दिमाग में पहुँचता है, फिर चलता है। ये पान की पिचकारी नहीं है, चबा के फेंक दी। ये बिजनेस है, बिजनेस, द प्रोफेशनल बिजनेस। अगर अभी भी आप जागरूक नहीं हैं, अभी भी आप सीरियस नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सीरियस होना पड़ेगा।
ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, अभी तो शुरुआत है ना, बहुत ही शुरुआत है। 4-5 महीने का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, 24/8 को उनका जन्म हुआ है 2022 में। अभी 4-5 महीने का बच्चा कितना दौड़ेगा, फिर भी भाग रहा है, समझ लो 5 महीने का बच्चा इतना भाग सकता है। दोस्त, अगर आपके साथ 2 साल निकल गए तो आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राज करने वाले हो आप लोग। ये मौका नहीं है, ये चौका है, चौका। उठा लो और बैट को बल्ला मार के निकाल दो बॉर्डर के पास, बॉल को, गेम को फेंक दो बाहर। चौका मारोगे ना तभी सफलता पाओगे। इसके लिए अपने आप को टीचेबल बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं सुनता हूँ ना, हर दिन तो आते हैं किरण परमार जी, वही तो बात करते हैं फ्राइडे को, तो यही तो होता है, ये होगा इसके बाद ये होगा। मुझे पता है यही होता है, यही होने वाला है। जो ये समझ के बैठते हैं ना, वो कभी कुछ लर्न नहीं करते। अरे लर्न क्या, उसका दिमाग भी लर्न नहीं करता है। बोले मुझे पता है ना, सब पता है, इसलिए तो भगवान है। दिखते हैं नहीं, दिखते भगवान, हमको भी नहीं दिखते। वो भी कुछ समय के बाद नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। देखना, थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे वो भी। जो इंसान अपने आप को टीचेबल नहीं बना सकता है, वो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर सफलता नहीं ले सकता। ये तो 100% सच्चाई है। अगर आपने इस चीज़ों को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप इस बिज़नेस को आउट हो जाओगे। और आपको रखनी पड़ेगी ऑनेस्टी, मुझे बताने के लिए नहीं, अपने आप की ऑनेस्टी। क्या मैं बिज़नेस करता हूँ? मैं 8 घंटा जॉब करता हूँ, चलो मेरी जॉब है तो मैं नहीं कहता कि जॉब छोड़ो, जॉब पहले करो, वो हमारी जॉब हमारे परिवार को चलाती है। जब तक आपका टीम बड़ा ना बन जाए तब तक जॉब नहीं छोड़नी है। जो आपसे घर से फैमिली में चलती है, जो जो खर्च पानी निकलती है, उसे चालू रखे, बिल्कुल स्टॉप ना करे। इस बिज़नेस को स्पेयर टाइम में ऐसा काम करे, कम से कम आपका पर डे का 1000 रुपीज़ आता हो या 2000 रुपीज़ पर डे आता हो। उसके बाद डिसीजन लो कि नहीं, मुझे बिज़नेस को फुल टाइम करना है और मैं मेरी जॉब को क्विट करने जा रहा हूँ। तो क्या मेरा 12 महीने का, 2 साल का मैं बैकअप लेके चलता हूँ? मुझे घर में 20,000 रुपये चाहिए, तो 1 साल का कितना हुआ? 12 तो 24, 2,40,000 रुपया हुआ, है ना? 2,40,000 रुपया मैं कमा सकता हूँ यहाँ पर। अगर आपके अंदर वो 6 महीने के अंदर कमा सकते हो, इतनी इनकम आ रही है, बिंदास अब अपने जॉब को छोड़ के अपने जो भी काम करना चाहते कर सकते हो। लेकिन मैं किसी को गुजारिश नहीं करता हूँ कि आप जॉब छोड़ के काम करें, नेवर। पहली जॉब है, जो भी आपके घर में चलता है उससे पहले करना है, उसके बाद बिजनेस को। लेकिन जब बिजनेस करते हो ना तो बिजनेस की तरह काम करना है। मुझे 1 घंटा मिलता है बिजनेस के लिए, उसमें भी 5 दोस्तों का फ़ोन आ गया, परिवार का फ़ोन आ गया, बच्चे परेशान कर रहे हैं और 1 घंटा पूरा हो गया, चलो मेरा काम फिनिश, अब मैं खाना खा के सो जाता हूँ, बात फिनिश। इस तरह से बिजनेस नहीं होगा। अपने आप को एक डिसाइड करना पड़ेगा समय, तो मैं 1 घंटा या 2 घंटा मैं क्या करूँगा एक्टिविटी, और मैंने कौन सी एक्टिविटी आज के दिन में की है, उसको अपने आप को बोलते हैं ना, रटोलना पड़ता है, रटोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है, किरण तूने अपने आप को बिजनेस में क्या किया आज के दिन में? ना मैंने किसी से बात की, ना मैंने अपलाइन से बात की, ना मैंने टीम से बात की, ना मैंने ट्रेनिंग ली, ना प्लान लिया, ना सीखा, कुछ नहीं किया। तो अपने आप को पूछना पड़ेगा, तू किसी और के सपने पूरे करने के लिए 8 घंटा दे सकता है और अपने सपने पूरे करने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकल सकता है? बोले खाक, तेरे सपने पूरे होने वाले हैं किरण। इस तरह से अपने आप को पूछो, वो आपको मोटिवेट करेगा अपने आप से, ईमानदारी से। अपलाइन को बताने के लिए नहीं करना है सर मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, नेवर। अपलाइन को बताओगे तो अच्छा लगेगा, अपलाइन को चलो मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर काम तो कर रहा है, लेकिन आपने मेरे को झूठ बोल के बताया, तो वो किसको झूठ बोल रहे हो? मेरे को बोल रहे हो? नो, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि मैं इस बिज़नेस को ऑनेस्टी से काम करूँगा, जो भी समय दूंगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, ऑनेस्टी से काम करूँगा। भले मैं 1 घंटा कर रहा हूँ लेकिन दिल से काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और टीम को सपोर्ट करूँगा, अपलाइन की गाइडेंस लूँगा और टीम को सपोर्ट करके आगे लेके जाऊँगा। ये आपकी ऑनेस्टी रहेगी। 4 स्टेप को पकड़ के चलोगे तो सबसे पहला रास्ता यही है स्टेप स्टार्ट करने का। अगर इसको आपने कर लिया तो आपके आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे।
लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्चुअली होता क्या है और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं। हम लोग पूरा 30 साल तक कहीं ना कहीं जॉब पर काम करते हैं कि नहीं करते? 30 साल काम करने के बाद जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो गवर्नमेंट होगा तो कुछ मिलेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, डिपेंड टू पोस्ट मिलेगा। बट अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर है तो नंगा नहाएगा क्या और नीचे होगा क्या? है कि नहीं? कुछ नहीं मिलने वाला है। ठन गोपाल, काम करोगे तो मिलेगा, काम नहीं करोगे तो ऑन द स्पॉट बंद इनकम। उस वक्त हमारा क्या होगा? जिस दिन हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, ना काम रहेगा ना पैसा रहेगा। तो क्या मुझे अभी से ऐसा कोई काम करना चाहिए, जब भी मैं रिटायरमेंट लूँ उससे पहले मेरा ऐसा बिजनेस होना चाहिए, तैयार हो जाए मेरा बिजनेस, ताकि मैं रिटायरमेंट में खुशी खुशी रिटायर लूँ, आराम से मुझे लगे भले मैं यहाँ से 20 कमा रहा हूँ लेकिन मेरे घर में मेरे बिजनेस में से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया पर डे आ रहा है, पर मंथ आ रहा है, या पर डे भी ले सकते हो। ये तो बिजनेस डिक्सॉन लाइफ आपको पर डे देने के लिए तैयार बैठी है। आपके अंदर कितना ताकत है उतना समुद्र उठा लो आप, है ना? तो हम तो यही सोचते हैं कि पर डे हमको 3 लाख रुपया चाहिए। मेरा तो यही गोल है कि मैं तो 3 लाख रुपए पहले महीने कमाऊंगा, उसके बाद पर डे 3 लाख रुपए मेरे को चाहिए बाबा। कुछ भी करूंगा, माँ कसम बिजनेस को करूंगा, चाहे कितना भी बिजनेस, अच्छे बिजनेस आए वो सब साइड में, पहले डिक्सॉन लाइफ को पकड़ूंगा। क्यों? कि मुझे समझ में आ गया जितना बिजनेस मेरा बड़ा होगा उतना पैसा मैं बड़ा कमाऊंगा। तो एवरी सेकंड में पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करना जा रहा हूँ, जहाँ पर जॉब करता हूँ, वहाँ पर काम नहीं करूँगा तो मुझे पैसे मिलने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट हो गया, ख़त्म हो गया, 35 साल 40 साल ख़त्म, बात गई खेल ख़त्म। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा 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 टाइम देता हूँ, एक एक घंटा देता हूँ, 8 घंटा जॉब करता हूँ, थका हुआ हूँ बिल्कुल, माँ कसम पैर में दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, घर पे जाया, गर्म पानी से नहाया, मस्त आदू वाली चाय पी और जैसे लेटा और सामने एक ड्रीम दिखाई दिया, तुरंत मैं खड़ा हो गया, बोले नहीं किरण लेटना नहीं है, लेटेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तू भाग मिक्खा भाग, तू भागना पड़ेगा तेरे को। मैं भागा तो मैं धीरे धीरे अपने आप को, इनकम को बढ़ाते गया। ऐसे धीरे धीरे करके आपको टीम को भी बढ़ाओगे और इनकम की बढ़ाओगे। कुछ समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात बिजनेस होने वाला नहीं है। 2 साल लग सकता है, 1 साल लग सकता है, मेरे भाई 3 साल भी लग सकता है। अगर आपने 3 साल अपने आप को दे दिया इस बिजनेस के अंदर तो पहले काम ज़्यादा होगा, इनकम बहुत छोटी। सेकंड टाइम थोड़ा काम कम होगा, इनकम छोटी थी वो थोड़ी बढ़ी। 18 महीने के बाद और थोड़ा काम कम हुआ, इनकम जो बड़ी थी उससे और बढ़ी। मेरा काम कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, मेरा काम कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। एक समय ऐसा होगा 36 महीने के बाद आप काम नहीं भी करेंगे, फिर भी पैसा लगातार आपके घर पे आता रहेगा। इसीलिए कहता हूँ मैं, ऑटो पायलट सिस्टम एक ऐसा बिजनेस है। ऑटो पायलट सिस्टम मतलब आप चाहे दुनिया में रहे या दुनिया में ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पेमेंट के लिए। आपको परिवार की जो पैसा चाहिए, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो आपको परिवार बच्चे को पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब ना हो, लाइफ जीने के लिए डिस्टर्ब ना हो, अपने सपने पूरे करने के लिए, इंजॉय करने के लिए डिस्टर्ब ना हो, वैसा काम करना है तो ये डिक्सॉन लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को पकड़ लो मेरे भाई, पकड़ लो। अगर पकड़ लिया तो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में आपका वर्ल्ड में नाम हो जाएगा और एक इतिहास में आप लोगों का नाम होने वाला है। ये मत सोचो किसी को पता नहीं, सबको पता है। ये मत सोचना कि मैं तो कितना घंटा काम करूंगा, थोड़ा किरण भाई को पता चलने वाली, मेरी अपलाइन को पता चलने वाली मैं कितना घंटे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। नो नेवर, ये दिमाग से निकाल देना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हो मतलब आप शीश महल में काम करते हो, शीश महल में रहते हो। जो भी एक्टिविटी करते हो ना, सारी एक्टिविटी हमें दिखती है। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे आप कहीं 50, 500, 1000 किलोमीटर दूर पड़े हैं, फिर भी मुझे समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों को हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए मतलब कांच महल, शीश महल, कांचों का दिखने वाला आर पार दर्शक, मैं कुछ भी करूँगा ना सब दिखने वाला है।
ये मत सोचना मैं कुछ भी करूँगा कुछ देखने वाला है, कुछ नहीं है भैया, किसको पता चलेगा। नो, सबको पता चलने वाला है। जो भी काम करोगे सबको पता चलने वाला है। इसलिए ऐसा काम करो ताकि आपका नाम अमर रहे, आपका सपना पूरा हो सके, बिजनेस बड़ा हो सके। इसके लिए अपने आप को इस ढांचे में ढालना पड़ेगा। और ढांचा बिजनेस का होता है। कोई चीज़ सॉलिड चीज़ बनानी होती है ना, बीच में है ना हमारे वहाँ कुछ एक भट्टी वाला आया था, पित्तल की चीज़ बनाता है, पित्तल की, है ना, कुछ रस डालता है, एक कुछ लोखंड की या कुछ होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ फ्रेम जैसा होता था, उसके अंदर वो डालता था और थोड़े समय के बाद उसको निकलता था, कुछ मूर्ति की तरह आकार बन जाता था, मूर्ति बन जाती थी। तो मैं सोचने लगा था इस बंदे ने डाला क्या, कुछ चीज़ उसको गर्म करके उसको रस बना दिया पित्तल का या कुछ भी लोखंड का, कुछ भी एल्यूमिनियम का, और एक ढांचे में उसको डाला, उसको ठंडा होने दिया, उसको निकाला तो मूर्ति बाहर निकल गई। तो मैं समझा यार बिजनेस भी मेरा वैसा ही है, मुझे अपने आप को ढांचे में डालना पड़ेगा। पहले मुझे अपने आप को गर्म होना पड़ेगा, इतना गर्म होना पड़ेगा, इतना तपना पड़ेगा, इतना सीखना पड़ेगा, मुझे गर्मी को सहन करनी पड़ेगी। जब मैं बिज़नेस को गर्मी को सहन करने लगूंगा, जब मेरा नेटवर्क बन जाएगा, ढांचे में ढाल दूंगा, सबको मैं गाइड करता जाऊँगा, ट्रेनिंग करता जाऊँगा, लोगों को आगे बढ़ाता जाऊँगा। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो ढांचे से बाहर निकलूँगा तो अपने आप मेरी बिज़नेस की मूर्ति बन जाएगी और मैं उसी मूर्ति से लाखों रुपये कमा सकता हूँ। इस बात से मुझे समझ में आया कि इंसान को तपना बहुत ज़रूरी है। जब तक तपना नहीं है तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जब डायमंड भी बनता है तो कई घाटों को सहन करता है। 36 घाट होते हैं डायमंड बनने के लिए। 36 घाटों में से एक भी घाट टूट गया कोई भी डायमंड नहीं लेगा। उस डायमंड की कीमत फुट्टी कौड़ी नहीं होती है। लेकिन 36 घाट अगर सही मायने में बैठ गया, अगर इंसान लाखों करोड़ों रुपए देने के तैयार है, तो अगर आपको लाखों करोड़ों रुपया कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सही डायमंड बनना पड़ेगा, एक सही लीडर बनना पड़ेगा। अगर आपने सही डायमंड सही लीडर बन गए तो आप चमकते जाओगे दोस्तों, और पैसा आपके घर में आता रहेगा। लेकिन कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। शुरुआत में काम ज़्यादा होगा, पैसा बहुत कम, बट कुछ समय के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पैसा ही पैसा कमाओगे, चाहे आप फंक्शन में सिर्फ जाके बैठोगे, लोग माला पहनाएंगे, है ना, आपके लिए लोग ताली बजाएंगे और आपने कुछ अच्छी सी मीटिंग कर ली और घर चले आए, आपके घर में पैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग वो लाइफ आपको दे सकता है तब जब आप लोगों को डुप्लीकेट करवाएंगे, तब। माँ कसम, मैं डुप्लीकेट करवाऊंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैंने कैसे बिजनेस किया, मैं किसी को सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं कैसे प्लान लेता हूँ, मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं कैसे ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं कुछ सीख रहा हूँ, कॉइन कैसे ले खरीदना है, सिखा नहीं रहा हूँ। मैं सीखने की तैयारी भी नहीं हूँ, तो मैं बिजनेस मेरा बढ़ेगा भी नहीं। डुप्लीकेट जितने भी आपके टीम के लोग हैं उनको हर सारी बातें को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट करना सिखाना पड़ेगा। अप्लाई की बातों को सुनो, उस बातों को समझ के दिमाग में उतार के उसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद ट्रायल पे नीचे डाले। अप्लाई ने दिया तुरंत से नीचे सप्लाई मत करो, यहाँ पर मार खा जाते। सब मेरे डॉलर फंस गए। अरे फंस ही जाएंगे ना मेरे भाई, तुम काम ही ऐसे करते हो ना। तुमने कभी सीखा ना, अप्लायंस से कभी बात किया क्या करना है, और ऐसे ही लगा दिया बल्ला, तो कहाँ सीधे आउट ही होने वाले हो ना। पता ही नहीं कि कैसे बल्ला घुमाना है, कैसे बैट घुमाना है कि नहीं। तो अपने आप को पहले सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप पैसे कमाओगे नहीं। ना मैं अप्लायंस से बात कर रहा हूँ ना अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, और बस अपने हिसाब से काम करता रहूँगा तो भैया अपने हिसाब से पैसे आएंगे। जितना आता है उसे संतुष्ट लेके बैठ जाओ। लेकिन अगर आप लाखों कमाने आए हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपको आपकी अपलाइन को पकड़ के अपनी स्किल को डेवलप करनी पड़ेगी। आपने डुप्लीकेट सही मायने में नीचे करवा दिया। मैं बोलता हूँ आपको कितने लोगों की ज़रूरत है? 4? मैं बोलता हूँ 4 नहीं 10, 10 नहीं 20। अरे मैं जो बोलता हूँ जितना कमाना है उतना बढ़ा दो ना। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, 10-20 तो कर सकते हो।
उस बीस को ऐसे लोगों को लेके आओ, शेर को लेके आओ। ये शेर नहीं है तो शेर बना दो। ये सिस्टम शेर बनाने का है। हर इंसान चूहा ही होता है, लेकिन जब आते आते शेर बन जाता है। बोले क्या बात है यार, क्या बिजनेस है ना। मैं भी एक चूहा ही था जब मैंने स्टार्टअप किया बिजनेस को। मुझे कुछ नहीं पता चलता कैसे काम करा। मैं डर 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 के बात करता था, बोलते बोलते अकलाता था मैं, रिसल अकलाता था मैं। दो बात करते करते मुझे खुद को लग रहा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लेकिन आज आपके सामने बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब, जितनी बार काम करोगे, सीखोगे, 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 तभी आपको पैसा मिलने वाला है। सर एक बार तो मैंने किया था सर, मैंने आपकी एक बार ट्रेनिंग ली थी भाई, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है रोज के $20? कहाँ से आएंगे? एक बार पढ़ने से लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो सब लोग डॉक्टर होते हैं, है ना। कोई प्यून तो होता ही नहीं। एक बार करने से जज बन जाते तो सब लोग जज होते हैं, है ना। कोई एडवोकेट बनना कोई पसंद करता ही नहीं। दोस्त, हर चीज के पीछे सबसे बड़ा जो रहस्य होता है वो है आपका संघर्ष। उसके पीछे आपका कितना फोकस है, कितनी चाहत है, कितना आपका डिजायर है, सपना है बड़ा, उसके हिसाब से काम होता है। आपका डिजायर ही नहीं है, नेवर सफलता किसी भी बिजनेस में, नो। अगर आपका डिजायर जितना बड़ा है, आपका सपना जितना बड़ा है, गोल आपका जितना बड़ा है, उतना आप बढ़िया तरीके से काम करोगे और नीचे को इतने डुप्लीकेट करवा पाओगे। जब तक आप नीचे आपके पार्टनर को डुप्लीकेट नहीं करवाओगे सिस्टम को, तब तक आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आपने टीम को नीचे सफलता लेने के लिए उसको डुप्लीकेट करवा दी, तो समझ लो भैया, यहाँ पर आप लाखों ने करोड़ों रुपए बनाने वाले हो। अगर हमें डुप्लीकेट करवा लिया तो हमें 100% सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट से उस पॉइंट को अगर मैं इस चीज़ को समझ गया तो यहाँ पर मैं सफलता की ओर और अपनी टीम को लेके जा सकता हूँ। उसके सबसे पहले जो 100% के लिए आपको समझना पड़ेगा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होता क्या है? खुशी व्यक्त करना, खुश रहना, चेहरे पे स्माइल रखना। कोई पूछता कि क्या करते हो? अरे यार मैं कुछ नहीं करता हूँ यार, धंधा ही नहीं है, बिजनेस नहीं है ना। रोना नहीं है, स्माइल। आई एम बेस्ट, शानदार, फर्स्ट क्लास, फाइन, झक्कास, जो भी बोलना है बढ़िया बोलो। बोले यार क्या बात, जब भी बात करते हो बोला एकदम एक्साइटेड से बात करता है। बोले यार, बोले झक्कास, फाइन, मस्त, जोरदार। ये एक्साइटमेंट, इसी से बिजनेस आपका डेवलप होता है। इसी से बिजनेस लोग आपको मिलते हैं, देखते हैं, बोले किरण भाई कैसे हो? सर एकदम फाइन, झकास, शानदार, सर बताइए क्या सेवा करूं? वो सामने वाला बोलेगा ये क्या बोलूँ मैं इसको मैं, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट, आपने बोला अरे झकास, अच्छा हूँ, कि बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, रोती सूरत से कुछ होने वाला नहीं है, एकदम बेस्ट, शानदार सर बिजनेस। ये आपके एक्साइटमेंट अगर है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, एक्साइटमेंट कहीं दुकान में नहीं मिलता है। अपने बॉडी को, लैंग्वेज को बढ़ाना पड़ेगा। बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी से बात करते हो, आपका स्माइल का चेहरा कैसा होना चाहिए। समझ आता है इंसान, सही बोलते हो, गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, आप मुझे मामू बना रहे हो, चूना लगा रहे हो, है ना, मक्खन लगा रहे हो, सबको समझ में आता है। आता कि नहीं? सबको समझ में आता है। ज़्यादा मत बोलना यार, मक्खन मत लगा, नहीं बोलते हम लोग, कभी कभी बोल देते बोले बहुत ज़्यादा बोल रहे, बहुत मक्खन लगा रहा, आज क्या बात है यार, है कि नहीं। तो हमें एक्साइटेड रहना है, नॉट एन ओवर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट रहना है। हम हमारे बिजनेस को किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो दिल से सही से एक्सप्लेन करके, अच्छी जगह से इंफॉर्मेशन दे के, वो बोलोगे नहीं यार ये बंदे के साथ काम करना चाहिए, और उसकी क्या खुशी है, बात करने का तरीका अलग है ना, कितना खुश रहता है, कितना मोमेंट अच्छा है, ये एक अच्छा लीडर बन सकता है। उसके साथ काम करेंगे ना तो हम भी उसकी तरह, इसकी जैसे बन सकते हैं। आपकी तरह बनना लोग चाहत रखना चाहिए। जिस दिन बोला कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, समझ लो कि आप धीरे धीरे लीडर की कतार में बढ़ रहे हो।
अब किसी ने बोला कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, तो समझ लो कि आप उस कतार में जाने की तैयारी में आ चुके हो कि लोग आपकी कॉपी करने लगे हैं। जब आपकी लोग कॉपी करने लगते हैं तो समझ लेना आपका बिजनेस और आप खुद अपने आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैंने नहीं बोला किसी को कॉपी करो मेरी, लेकिन लोग कॉपी कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है, वो क्वालिटी है, वो एक्साइटमेंट है ना। इसके हिसाब से लोगों को पसंद आ रही है, वो आपको फॉलो करते हैं। आपको नहीं पता कौन आपको फॉलो कर रहा है, छोटा बच्चा भी फॉलो कर सकता है ना, बड़ा बुजुर्ग भी आपको फॉलो कर सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है, नेवर। लेकिन अगर आपके अंदर वो क्वालिटी आ चुकी है दोस्त, तो समझ लो आने वाले समय में आपका बिजनेस वो सितारे पे चमकने वाला है। किसी का मोहताज नहीं बनेगा दोस्त। ताज तो ऐसे ही मिलेंगे। ताज को पूछना नहीं पड़ेगा मुझे ताज पहनाओ, ताज खुद बोलेगा मेरा भाई तू आके पहन ले मेरा ताज, तू आजा मेरे भाई, तू आके तू ताज पहन। ताज आपको बुलाएगा, आपको ताज बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी एक्साइटमेंट के साथ। खुश रहना पड़ेगा। खुश रह पाएंगे? देखो यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ना। 90% एक्साइटमेंट काम करता है और 2% करता है फाइन ट्यूनिंग, जो ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है ना। और रेड कलर में दिखाया हुआ है वो टेक्निक है 8%। अगर आपने इस चीज़ को समझ के काम कर लिया तो आपको बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेंगे देखते हैं। 8 स्टेप क्या है, लिखना है तो लिख दीजिए। द वंडरफुल स्लाइड, इस स्लाइड से आप कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन शो द प्लान, फॉलो अप 100% यूजर्स, बी ए टीम प्लेयर, वीडियो बुक एंड फंक्शन। इस 8 स्टेप सफलता की कड़ी है। एक से एक, एक से एक, एक से एक चैन की तरह बंधी हुई है। उसमें से आप एक भी चीज़ को छोड़ोगे, नेवर सफल, आप सफल नहीं हो पाओगे। इसी एक भी चीज़ बढ़ाई तो भी प्रॉब्लम है। 8 ही चीज़ों को समझना है और यही 8 चीज़ लोगों ने सफलता पाने के लिए चीज़ को अपनाया है और लोग आज उस मुकाम पर बैठे हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी कड़ी को मैं संभाल कर काम करके करूं और मैं अपने बिजनेस के लिए सफल होना चाहता हूं, अपना एक बिजनेस बना के सफल होना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं, तो आपको इसी 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बातों को मत सुनो, मत मानो। आपका बिजनेस बढ़ाना है तो करना, वरना जो मिल रहा है वो ठीक है, खुश है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बातों मानो नहीं मानो, नेवर, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, लाखों रुपया कमाना है, तो ये ट्रेनिंग अगर आपने अपने आप को फॉलो कर दिया तो आप लाखों रुपया कमाने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। मेरी बात मत सुनो, सिस्टम की बातों को फॉलो करो। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नेवर, ज़ीरो। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं अपने आप को ज़ीरो में बैठा के काम करता हूँ। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। द ड्रीम, एक चार्ट बनाना पड़ेगा है। कितने लोगों ने चार्ट बनाया है? मुझे अब भी इसी वक्त मीटिंग पूरा होने के बाद सबके सपने फोटो पाड़ के टेलीग्राम में डाले। अभी समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, है ना। कितने लोग सोने के लिए आए, कितने लोग बिजनेस करने के लिए आए, कितने लोग मेरी बातों सुनने के लिए आए, कितने लोग अच्छा लग रहा है मोटिवेशन, किरण भाई अच्छा दे रहे, चलो यार कुछ बूस्टिंग लेके आते हैं ना। बूस्ट 10 तारीख को बूस्टिंग आएगा, लेकिन पहले किरण भाई का बूस्टिंग ले लेते हैं अपने, थोड़ा हम ताकत आ जाए और फिर उसके बाद बिजनेस करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बूस्ट को लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समझने के लिए आते हैं। समझ आया तो रोज़ की बात वही है, तो कुछ निकल भी जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो बिजनेस को फॉलो करता है ड्रीम को, वो ही ड्रीम पाएगा। अगर आपने छोटी सी कार का फोटो लगा दिया घर में, एक तारीख लगा दी फिक्स, इस तारीख से इस तारीख तक मुझे पाना है, तो भैया आने वाले समय में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। कहीं घूमने जाना है तो फ़ोटो लगाना पड़ेगा, मकान चाहिए तो फ़ोटो लगाना पड़ेगा, विमान की यात्रा करनी है तो फ़ोटो लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हो सकता है घर वाले आपको पागल माने, पागल घोषित कर दे, ये तो पागल है, पागल है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। नो प्रॉब्लम, उसका टेंशन आप मत करो। दुनिया क्या सोचती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए उससे मतलब है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमें उससे मतलब है कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर हमें अपने आप को एक गोल डिसाइड करके काम करना चाहिए। गोल डिसाइड करके, अगर आपने अपने आप को गोल डिसाइड करके काम किया तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बट गोल डिसाइड करोगे तब। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को सेट करना पड़ेगा। कोई बिज़नेस ऐसे नहीं बनता है, कोई गोल ऐसे ही टारगेट पूरा नहीं होता है, उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, पूरी की पूरी प्लानिंग होती है दोस्त। उसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि मुझे 6 महीने के अंदर मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए साइकिल चाहिए, मेरे बच्चे को बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलाना है, अगले साल मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालूंगा, भले वो 2,000 बोलेगा तो मैं 2,000 या 3,000 दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को बढ़िया स्कूल में रखना है। उसका प्लानिंग, वो भी एक गोल है ना? ये गोल है। आप जैसा गोल बनाना चाहो परिवार को लेके, एक बढ़िया सा गोल बनाओ और काम स्टार्ट करो। पीछे मुड़ के मत देखो, होगा का नहीं होगा, होगा का नहीं होगा, होगा का नहीं होगा, मत सोचो, होगा, सोचो होगा, ये डेफिनेट होगा और मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया है 1 साल के बाद मुझे गाड़ी चाहिए, जगुआर चाहिए, 9977 की गाड़ी चाहिए, उसके आगे नंबर ये चाहिए और रेड कलर की गाड़ी होगी, तो हमें ये सोचना है कि मुझे ये महसूस करना पड़ेगा कि ये मेरे पास है। अगर आपने इस चीज़ से महसूस करके काम शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो रिवाइवल ओरिजिनल बनना शुरू हो जाएगी और आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। अपने आप अंदर से पॉजिटिविटी इतनी आ जाएगी तो कोई भी बिजनेस बोलेगा डिक्सोन लाइफ बंद हो गया, बोले नो प्रॉब्लम, चल तो आगे बढ़, मुझे मेरा काम करने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे। क्यों? आप किसी की बात नहीं सुनोगे, आप खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि बोला कुछ नहीं हो सकता, बोले कंपनी तो 35-40 साल तक चलने वाली है डेफिनेट, क्योंकि मेटावर्स सिस्टम तो भी लॉन्च हुआ ही नहीं है। लॉन्च होगा तो कई सालों तक चलने वाली कंपनी है ना? तो ये आपके अंदर विश्वास इतना अटूट होना चाहिए, कोई इंसान बोले उसके पहले उसकी बोलती बंद हो जाए, समझ लो कि आप सफलता 100% पाने वाले हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो राज है, सफलता का राज है ना, वो है लिस्ट है। सारी बातों को मैं कर लिया, माँ कसम मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा तो माँ कसम आप पैसा नहीं कमाओगे। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और आपके मोबाइल में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, है ना, फिर उसके बाद फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, लिंक्डइन में इतने सारे फ्रेंड पड़े, उस दोस्तों से अट्ठने भी नहीं कमा रहे। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? अट्ठने भी नहीं कमा रहे तो वो ग्रुप, वो काम बेकार है, वो सब बेकार है, वो आपके लिए कुछ नहीं है, रद्दी का टुकड़ा है, रद्दी है रद्दी। उससे अगर पैसा कमाना है, डायमंड की फैक्ट्री बनानी है, तो वही कॉन्टैक्ट्स आपको कमा के देंगे। एवरीडे लिस्ट बनाया 20 लोगों का, नाम लिखा किरण परमार, नंबर डाला और लगाया फ़ोन, हाय मैं राहुल बात कर रहा हूँ, किरण जी कैसे हो? सर बढ़िया। कैसे चल रहा है बिजनेस? बात करते 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 अपने आप को एक इन्विटेशन देते गए, बात करता गया और बिजनेस करता रहा। तो ये लिस्ट मेरी काम आती है। जब मैं उस मेरे दोस्त किरण को मैं फ़ोन ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त राहुल को फ़ोन ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हर्षल को फ़ोन ही नहीं कर रहा हूँ, क्या करता है कुछ नहीं, मैं इसको अप्रोच ही नहीं कर रहा हूँ बिजनेस का, तो वो मेरे लिस्ट मेरे लिए बेकार है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर बेकार है, वो फालतू के नंबर आपने रखे, वो कोई मतलब का नहीं है। आप गेम के लिए 10 मिनट बिगाड़ते हो, आधा घंटा बिगाड़ते हो, बिजनेस के लिए कितना बिगाड़ा आपने? बिजनेस के लिए कितना आपने बिगाड़ा? अपने बिजनेस के लिए जितना डालोगे उतना पैसा आप कमाओगे, है ना? तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो लिस्ट है। अब कैसे मैं लिस्ट को डिफाइंड करूं, सेट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से एंड करूं? अब मैं लिखने बैठा, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं लिखने बैठा, मेरे दिमाग ने बोला ए, यानी कि इसका नाम है अल्पेश, हाँ ये मेरे मामा का लड़का अल्पेश, यार ये नहीं करेगा, ये तो यार बहुत ईगो वाला है, छोड़ो उसको, छोड़ो 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 छोड़ो। फिर धीरे से नीचे आया,
दूसरा बंदा बी, नाम ढूंढा, बोले कौन है, बोले भिलेश्वर। ये भिलेश्वर बोले हाँ यार मेरा दोस्त मेरे को बाहर से मिला था, वो कोई बिजनेस कर रहा है। बोले ये भी नहीं करेगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थोड़ा आगे बढ़ा, सी में आया, हैं मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरा सी के दोस्त को, चमन को बात कर रहा हूँ, और चमन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, ऐसे घूमता रहता है। उसका नाम आ गया चमन भाई। मैंने बोला उसको फ़ोन करूँगा, जाने देना यार, ऐसे भी कुछ करता नहीं है, फालतू का घूमता रहता है, ये काम नहीं करे, डिजोल्व ज्वाइन ही नहीं करेगा यार। उसको भी छोड़ दिया। वैसे मैं करता जाऊँगा, चमन फमन रमन जमन जमन को सबको छोड़ता जाऊँगा तो खाक बिजनेस करूँगा मैं। कहाँ से लाऊंगा लिस्ट, कहाँ से बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? क्या ऊपर से टपकने वाले क्या दोस्तों? नेवर। जो आपके लिस्ट में है ना वही आपको बिजनेस करके देने वाले हैं। डन 100% डन है। बट आपको उसको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, टेक्निक को उपयोग करना पड़ेगा। कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, कब बात नहीं करनी है, कब बात करनी है, कब बात रखनी है, कब बात नहीं रखनी है, इन सारी बातों को अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेगा कौन? मेरा पड़ोसी। कमाने किसको पैसा? मेरे को। सीखेगा कौन? मेरा पड़ोसी। पैसा कमाएगा कौन? मैं। कहाँ से मिलेगा? हवा आएगी क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जो था वो भी निकल जाएगी हवा। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। मैंने पहले ही बोला था, तुम्हारे पास 20,000 की नॉलेज है, तुम 1 लाख कमाना चाहते हो तो आपको 1 लाख की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। मुझे बोलना नहीं आता है तो मुझे बोलना सीखना पड़ेगा, मुझे बात करना नहीं आता तो मुझे बात करने का सीखना पड़ेगा। तरीका क्या है? जब तक मैं वो चीज़ नहीं करूँगा मैं लखपति नहीं बन सकता हूँ, मैं 20,000 भी कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरी पोजीशन है वो 20,000 की है। मुझे अगर बढ़ानी मेरी पोजीशन को 1 लाख की करनी है तो मुझे अपने नॉलेज को गेम करना पड़ेगा। और दिमाग को खिलाता क्या हूँ मैं? नेगेटिव। दुनिया भर की खबरें सुनता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैंने आज तक न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ा है। अरे पूरे की छोड़ो बात, एक लाइन ढंग से नहीं पढ़ी है मैंने आज तक। इतने साल जब से मैं जुड़ा हूँ, 2000 साल से मैं जुड़ा हूँ बिजनेस के साथ, नेटवर्क के साथ। आज तक मैंने पेपर को सही 4 पत्ते को सही ढंग से पढ़ा नहीं है। मैं कभी पेपर डलवाता ही नहीं मेरे घर में, नेवर। वो नेगेटिव, 1 नंबर का नेगेटिव बंदा है। वो आपको ऑलमोस्ट नेगेटिव देगा, नेगेटिव। हाँ, उसमें एक अच्छी सी चीज़ आती थी, बुधवार के पंकित, बहुत अच्छी आती थी, मोटिवेशनल आती थी कड़ी। उस कड़ी को मैं पूरा पेपर लेता था ना 3-4 रुपये का, सब बाकी रखते रहे। उस कड़ी वो जो पेपर को उठाकर घर पे ऐसे ही पेपर इकट्ठा करता था, उसको पढ़ता था, उसको रिसर्च करता था। ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह से बन सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए उसके लिए, मुझे बनना पड़ेगा, क्या अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बारे में ज़रूर मैं स्टडी करके पेपर इकट्ठा करता था मैं, और कुछ पढ़ सीखता था मैं, बाकी सब फेंक देता था मैं। बोले सर अभी नया पेपर तुम क्यों ऐसा? बोले रखो, तुम किसी और को दे देना। बोले इसके लिए तुमने बोले पैसा डाला? बोले हाँ इसके लिए डाला सर। बोले 1 पेज के लिए? बोले हाँ 1 पेज के लिए। दैट इज़ द मोटिवेशनल टेक्निक्स मैं सीखता था ऑलवेज। मैं कभी टीवी कभी नहीं देखा, मैं न्यूज़ में एक ही बार न्यूज़ देखा जब कोरोना आया तब। उसके पहले कौन सा कब कितने बजे न्यूज़ आता मुझे पता ही नहीं है। कौन सा इसमें क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है दोस्त। मैं टीवी को देखता नहीं हूँ, मैं पेपर को पढ़ता नहीं हूँ, मैं नेगेटिव के साथ किसी का बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले से ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जो मेरे लेवल की कैटेगरी के होते हैं, जिनकी सोच लाख रुपये नहीं है, मैं उसके साथ भी बात नहीं करता हूँ। मैं पूरे 10,000 15,000 रुपये कमाने, चल 18 की कटा, तू मेरे लिए नहीं, चल तू निकल यहाँ से भाई। मेरे के लिए तो लाखों रुपये वाले बंदे अच्छी, जिसको लाख कमाना है वो मेरे पास आए, बाकी नहीं, क्योंकि हमको तो लाखों रुपये चाहिए भाई, लाखों कमाना है। जैसी संगत करोगे वैसी संगत लगेगी भाई। तो हमने तो पहले से लाखों का सपने देखे, लाखों कमाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लाखों की टीम बनाना चाहते हैं, है ना? तो हम उसी की तरह सोचेंगे। तो आपको भी लिस्ट बना के उसी तरह सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, रिलेटिव, एम्प्लॉयज़, नेवर, पड़ोसी, सब कुछ, डॉक्टर्स, वकील, स्ट्रेंजर्स, सब डालना पड़ेगा। नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं बोल सकता, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है यार, महीने का 3 लाख रुपया कमा रहा है, और मैं तो अभी सुबह अभी शुरुआत में जुड़ा हूँ डिक्सोन लाइफ में, कैसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर आएगा ही नहीं। अरे यार तू क्यों डिसाइड कर रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा? उसको भाग्य की बात वो डिसाइड करेगा ना, मुझे डिक्सोन लाइफ करना है कि नहीं करना है।
तुम क्यों किसी का भाग्य विधाता बन जाते हो भैया? ये करेगा, ये नहीं करेगा। हमारा दिमाग है ना, बहुत सातिल दिमाग है। एक छोटा और मोटा है ना, एक छोटा और मोटा, ऐसे छोटू और मोटू बोलता हूँ मैं इसको शॉर्ट में। कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। तो करेंगे क्या? जो आपको लगता है पॉजिटिव उसको मानो, जो नेगेटिव उसको साइड में करो। अगर आपने दिमाग में ये बिठा दिया, कर लिया, तो आप आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। द क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपने आप को स्केल करो, अपने आप को डिसाइड करो कि मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। 1 से 10 ये एरो लगाया है ना, तीर मारे हुए, वो तीर नहीं है, वो नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 इससे 10 करके। वहाँ से बीच में डिसाइड करना कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। मैं 5 कैटेगरी में हूँ, मैं 5 यानी कि मैं 5वें नंबर में हूँ, यानी कि मेरी इनकम आज 20,000 रुपया है। तो मैं ऐसे लोगों से बात करूँगा जो 21,000 20,000 के ऊपर कमाने वाले हो। दैट्स ऑल। मैं उसी से बात करूँगा, उसी से बिजनेस लाऊंगा, ताकि मेरा बिजनेस मल्टीपल बनेगा। पढ़े लिखों को लाऊंगा तो और बिजनेस में बढ़ेगा ना। अब मैं 20,000 कमा रहा हूँ, मैं 10,000 वाले को उठा के लाया, 5,000 वाले को उठा के लाया, तो क्या होगा? मेरा बिजनेस डाउन जाएगा। नेवर। हमारे पास डिजिटल लाइफ में सिर्फ 400 रुपये में जॉइनिंग हो जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी बंदा डाल सकता है ना, एनी बड़ी, हर बंदा डाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग खड़ी करनी है, मुझे एजुकेशन पीपल चाहिए। नॉट 400 रुपीज़, नॉट $5 इम्पोर्टेड, माई इम्पोर्टेड द एजुकेशन पीपल। मुझे एजुकेशन लोग चाहिए, एजुकेटर लोग चाहिए, जो मेरे बिजनेस को डील कर पाए। धीरू भाई अंबानी 10वीं पढ़ा है, लेकिन उसके बाद सीए काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। पढ़ाई 10वीं है, लेकिन सबको रखता है ना काम पे। उसी तरह ये बिजनेस आपका नेटवर्क मार्केटिंग बन सकता है। भले आपने पढ़ाई 5वीं की होगी या पढ़े नहीं है, आपको साइन करने भी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके नीचे बढ़िया लोगों को ला के रख दिया, बढ़िया लोगों की टीम बना दी, तो भैया आने वाले समय में आप इतना पैसा कमाने वाले हो कि जो इंसान एजुकेशन होते हुए नहीं कमा सकता है, वो इंसान, अनपढ़ इंसान यहाँ पर कमा सकता है। द क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन सारा कुछ किया, इन्विटेशन देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बात करना नहीं आता सर, क्या करूँ मैं? सीखना पड़ेगा। आप मेरे लिए बात कर लो ना सब, मैं फ़ोन लगाता हूँ ना, उनको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसके बाद बस। अब मैं एक भी कॉन्फ्रेंस का कॉल का रिप्लाई नहीं दूंगा, आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज के बाद मुझे कॉल मत करना, सीधा मुंह पे बोल देने का। मुझे मेरी टीम को अपाइज नहीं बनानी है, मुझे बार बार पोलियो की रस्सी नहीं पिलानी है ना। जो पोलियो हो गया ना, वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मैं पोलियो होने से पहले मैं उसको रस्सी दे रहा हूँ। हेलो, मेरी बात को समझ में आ रही है? आ रही है तो बोल, लिखो यस। अगर मेरी बात को समझ में आ रही है तो नीचे टाइप करो यस। हाँ, मुझे समझ में आ रही है। हमारी टीम को अपाइज बनाने से पहले मैं उसको 2 बूंद जिंदगी की पिला दूंगा। पोलियो अभी आने वाला है 24 फरवरी में, है ना। क्योंकि मेरी टीम अपाइज न बने। मेरी टीम को इतना कुछ आना चाहिए, इन्विटेशन, फॉलोअप, लिस्ट, गोल, सब कुछ आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आप सीख जाओगे। अब सर मैं इन्विटेशन नहीं कर सकता हूँ, तो सीखना पड़ेगा। कैसे बोलना है वो सीखना पड़ेगा, क्या बोलना है सीखना पड़ेगा, कैसे बिजनेस को करने के लिए मैं किसी को बुलाऊँ प्लान दिखाने के लिए, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हुए कोई भी कुछ होता नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बिजनेस ऐसे ही कर लूँगा, तो भैया 6 महीना 12 महीना, 12 महीने के बाद आप गायब हो जाओगे। मैं लिख के बोलता हूँ आपको, 12 महीने के आप लोग गायब हो जाओगे, नहीं होंगे। सब नए नए चेहरे आएंगे, पुराने गायब। क्यों? उन्होंने अपने आप को उस ढांचे में नहीं डाला। असेंबली घड़ियाल ने अपने आप को बदलाव नहीं किया, ख़त्म हो गई। आपने भी अपने आप को बदलाव नहीं किया, तो आप भी ख़त्म हो जाओगे। तो अपने आप को बदलाव तो लाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ, करना पड़ेगा। आई एम नेवर बॉस, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका एक पार्टनर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी पैसा कमाएं,
इससे सारी बातों को मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसको डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। तो क्लियर द नाइट, किसी से इन्विटेशन देने से पहले आपको बोलना पड़ेगा क्या कल आप रात को 9 बजे फ्री है? वो बोलेगा यस, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज ब्रेक स्टॉप। बोला नहीं नहीं कल तो रात को यार मैं बाहर हूँ, कल शादी में जा रहा हूँ, कोई फंक्शन में जा रहा हूँ। तो कुछ नहीं बोला, बोले कुछ क्या काम था बताओ तो सही किरण भाई, क्या काम था 9 बजे? अरे नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, क्या कुछ हो नो फ्री होते 9 बजे तो कुछ बात करते। बोले आप ऑलरेडी फंक्शन में तो नो प्रॉब्लम, काम पूरा कीजिए बाद में बात करते हैं। सर नो प्रॉब्लम, छू मंतर वहाँ से पतली गली से निकल जाओ। और तुमने वहाँ एक सेकंड भी रुके तुम बिजनेस की धज्जियाँ उड़ा दोगे। तुम्हारे अंदर वो पेशेंस तो है ही नहीं, तुम रुक पाओ। अच्छा मैं 2 मिनट बोल ही लेता हूँ, तुमने पूछ लिया है तो। एक डिक्सॉन लाइफ है, 400 रुपये देना है और 4 बकरे को लाना है। कैसे कैसे वर्ड निकालते हैं नहीं हम लोग, बकरे, मेंबर, मुर्गा, है ना, ये वर्ड नहीं निकाले, कभी नहीं निकाले। हम रुकेंगे नहीं, वहाँ से निकल पड़ेंगे पतली गली से, बाद में जाएंगे, कल परसों जाएंगे बाद में किरण भाई के घर में, अभी नहीं जाएंगे। अपने आप को वहाँ पेशेंस रखना है। किरण भाई ने बोला कि नहीं कल मैं रात को 9 बजे सर मेरे फैमिली के साथ शादी में जाना है, तो पेशेंस, कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। वो लिखा है ना वेलकम में नाना पाटेकर बोलता है ना, कंट्रोल 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 कंट्रोल, वैसे कंट्रोल अपने आप को कर दो। कुछ नहीं बोलना है, कंट्रोल कंट्रोल, याद करो नाना पाटेकर को, कंट्रोल, है ना। कुछ नहीं बोलूँगा, कल परसों मैं किरण भाई को बात करूँगा, किरण भाई क्या 9 बजे फ्री है? हाँ मैं फ्री हूँ, तब मैं बात करूँगा। ओके, तब क्या बोलूँगा? ना डिजिटल लैब की बात करूँगा, ना बिजनेस की बात करूँगा, ना 400 रुपये की बात करूँगा, ना टीम की बात करूँगा, ना ऑटोपुल की बात करूँगा। मैं कंपनी के बारे में कुछ बात ही नहीं करूँगा और मैं किरण भाई को मीटिंग में बुलाऊँगा। तो क्या बोलूँ मैं, जो किरण भाई मीटिंग में आए, कैसी बात करूँ तो लोग आए मेरी मीटिंग में, सर हमने 10-10 कॉल किया, एक भी बंदा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसका रिसर्च करो ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इन्विटेशन में कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर कोई दोस्त है, कोई जॉब करता है, तो उसके हिसाब से बात करना पड़ता है। कैसे किरण भाई जॉब कैसे चल रही है? फर्स्ट क्लास। बोले सर फर्स्ट क्लास, क्या बात है, लगता है हम कम से कम 40-45 हज़ार पगार होगी आपकी। अरे नहीं 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 यार राहुल भाई, 15,000 मुश्किल से मिलता है। आपने क्या बोला? 50,000 बोला, 40,000 बोला। आपको भी पता है 40,000 उसको मिलता भी नहीं है, लेकिन आपने एक छुरी छोड़ दी। 40,000 मिलता होगा किरण भाई? किरण भाई बोले अरे कहाँ यार मिलता है, मुश्किल से 15,000 आता है, वो भी 8 घंटे करने के बाद। तुम्हें मुझे मुझे एक पॉइंट मिल गया है ना। क्या मिल गया? एक पॉइंट मिल गया। बोले वाह, तो 15,000 कमा रहा है बंदा, मेरे समझ में आ गई। अच्छा तो 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं? बोले नहीं नहीं 12 घंटे करना पड़ता है, मुश्किल से 30 दिन के बाद 15,000 मिलता है। अच्छा किरण भाई, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करूँ जहाँ पर 1 से 2 घंटा दे के यहाँ पर आप और 10 से 15,000 कमा लो, तो वो गिनती लगाएगा। बोले क्या बात करते हो राहुल भाई, ये ऐसे कैसा बिजनेस है यार, 1-2 घंटे लगाने से 15,000 मिल सकता है क्या? तो यार मैं काम करने को तैयार हूँ यार, बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, वो छोटा सा एक फंक्शन रखा है हम लोगों ने, वहाँ पर आपको मैं बुलाता हूँ, आप आइए, चीज़ को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई वजह से कर, चाय पानी करके घर पे। अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग में है तो सर देखिए, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे जैसे कर सर मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के छोड़ दो, बात खत्म हो गई। वो बंदा आपसे पहले आके खड़ा रहेगा। बोले कब? हाँ 9 बजेगा। कब 9 बजेगा? मैं मीटिंग को चेक करूँ, कब 9 बजेगा मैं मीटिंग को अटेंड करूँ, है ना। क्यों? आपने वो छुरी दे दी, उसको रात को भी नींद नहीं आएगी। 1 से 2 घंटे का 15,000 रुपये। बोले यार यहाँ पसीना गिरा देता हूँ, सिर की गालियाँ सुननी पड़ती है, ठंडे में ठहर ठहर के जाना पड़ता है, मैं 15,000 महीने में कमाता हूँ, ये तुम बोलते हो कि राहुल भाई 2 घंटे में काम करोगे 15 कमाओगे? तो यार वो राहुल वाले भाई की बात तो माननी पड़ेगी और मीटिंग में जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर दूर है, मैं जाने को तैयार हूँ। क्यों? उसको 15 चाहिए 2 घंटे में, वो महत्वाकांक्षी है, वो ड्रीमर है, उसको पैसा चाहिए। तो प्रॉपर वे पर नॉलेज लेके उसको बिठाओ और फोकस करो, अपलाइन के साथ बातचीत कराओ, फिनिश करो। समझ में आ रहा है? इसी तरह अब हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब सीकर, बिजनेस
चारे को इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्निक को, कोई लिखा पट्टी नहीं है। किस तरह से आप बोलते हो इसके ऊपर बिजनेस है। सर मैं आपकी तरह इतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। अरे नो प्रॉब्लम भैया, तुम्हें जितना बोलना अच्छा आता है उतना बोलो ना। अरे सिंपल सोबर बोलो, जो आपकी भाषा लगती है वो भाषा बोलो। चढ़ा बुझा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा और अच्छा चढ़ा के बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, नो। बिल्कुल सादाई से बात करो, स्वस्थता से बात करो, एकदम नेचुरल बात करो, उसको लगेगा नहीं बिल्कुल नेचुरल बात कर रहा है। अब मेरा दोस्त है, उसको बोलता हूँ सर सर सर, बोले उसे पागल तो नहीं हो गया किरण, बोले यार दोस्त है फिर उसको सर सर बोलता है। तो दोस्त है तो उसको दोस्त बोलेंगे ना यार। हाँ बोलो दोस्त, क्या है बोल, बता यार कैसा है। मैं उससे तू तू तारीफ से बात कर, तो तू तारीफ से बात करनी है ना। जिस तरह से आप बिहाव करते थे उसी तरह से उसको बिहाव करना है। वो उसको नहीं लगना चाहिए कि ये पागल हो गया बोलो बिजनेस करके, बोले भूत भूत सवार हो गया बिजनेस का। अरे सवार तो हुआ है, लेकिन अब मैं तेरे को भी भूत लगा दूंगा इसके पीछे, है ना। मैं वो बंदा हूँ, लोगों को भूत लगाता हूँ पीछे बिजनेस का। मेरा काम ही वही है, लोगों को बिजनेस करवाना। तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ इस बिजनेस के बारे में। तो इस तरह से बात करके आप लोगों को इन्विटेशन दीजिए। देखो हाउस वाइफ को क्या बोलना है मैंने विषय में बताया था, अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। बट हाउस वाइफ क्या होती है, घर से बाहर निकलती नहीं है, उनको बिजनेस करना है, बाहर निकल नहीं पाती है, तो क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कैसे है मैडम, बढ़िया है जी। भाभी जी हमारे भाई साहब कहाँ हैं, बोले आपके भाई साहब तो जॉब पर है। अच्छा तो मतलब कैसा चल रहा है परिवार, सब बढ़िया चल रहा है। तो हमारे भाई साहब कम से कम 30-35 तो कमाते होंगे, है ना। वो धीरे से बोलेंगी आपके भाई तो मुश्किल से 20,000 कमाते हैं। कहाँ 30-35, 30 पैसे हो तो बढ़िया अच्छा होता ना। कुछ रास्ता बताओ ना, 10-15 हज़ार में अच्छा मिल जाए। आपके भाई को पैसे कमाते उसमें पहुंच नहीं पाते, हमारे परिवार को कम पड़ रहा है। अच्छा भाभी जी ऐसा है, चलो नो प्रॉब्लम भाभी जी, मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। घर पे बैठे बैठे 1 से 2 घंटा काम करेंगे, आप कम से कम 7-8 हज़ार तो कमा ही लोगे। और मैडम तुरंत चपक पकड़ लेगी, बोले ऐसा कैसा बिजनेस है, घर पे बैठे बैठे 7-8 हज़ार कमा सकती हूँ। तो बिल्कुल मैं बिजनेस करना चाहूँगी। आपको भाई को भी बोलती हूँ शाम को कि किरण भैया आए थे, उन्होंने मुझे बोला है मुझे वो किरण भैया वाला बिजनेस करना है। क्यों, आपने उसको क्या बोला, आपने ये नहीं बोला डिजिटल लाइव करना है, ऑटो पुल मिलेगा, क्लब इनकम मिलेगा, 400 भरना है, टीम बनानी है, कुछ नहीं बोला। फिर वो रेडी हो गए क्योंकि आपने ऐसी बात डाली। दैट इज़ द पॉइंट। किस बात से आप बात करके उसको पॉइंट उठाते हैं, उस बात से जिस तरह से बंदा था उस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दोस्त, उसी तरह से आपका बिजनेस बढ़ता है। SW5 रूल्स दोस्तों इस बिजनेस के अंदर है ना, 10 बार बुलाएंगे, 20 बार बुलाएंगे, 50 बार बुलाएंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ करने के बाद भी भाग जाएंगे, है ना। कुछ थोड़ा 1 लाख रुपया कमा लिया, लोटा भर गया भाग गया, है ना। कोई दूसरा लोटा थोड़ी बाल्टी लेके आया, 5 लाख रुपया कमाया फिर भाग गया। कोई थोड़ा और टंकी लेके आया, 1 करोड़ कमाया फिर भाग गया। कोई बंदा पूरा पाइपलाइन लेके आ गया, पूरा समुद्री घर में लेके आया, है ना। हो सकता है कौन बंदा पाइपलाइन लगाने आया, आपको मुझे किसी को नहीं पता है, लेकिन हमें सभी को जज करना है। उसके लिए मेरे पास अभी मशीन तो नहीं आई है, मैं तुम्हारे मुंह में एक पारोमीटर डाल दिया है और चेक कर रहा हूँ, अरे ये हर्षल भाई, अरे लखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, हर्षल भाई को उठाओ 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 उसको, यही उसको डिजिटल लाइन में डालो यार, ये बंदा काम करेगा, है ना। नेवर, अभी मेरे पास ऐसा थर्मोकोल कोई आया नहीं है सिस्टम, जब आएगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखकर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा पैरामीटर अभी कोई आया नहीं है, राइट। वो आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पैरामीटर आ गया, फटाफट खरीद लो, सबके मुंह में डालो, चेक करो, पैरामीटर हाई मीटर है उसको उठा लो, डीजल लाइन में डालते जाओ। आसान बिजनेस नेवर। सम विल नॉट कम, सम विल कम, सो वॉट, सम विल वेटिंग, सो द स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग आ गए बिजनेस कर लिया तो बढ़िया, लोग बिजनेस नहीं किया तो नो नो प्रॉब्लम, हमें क्या तकलीफ है, हम तो हमारा काम कर ही रहे। कुछ लोग आपके पास वेटिंग में बैठे हैं मेरे भाईजान। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई मुझे रास्ता दिखाए पैसे कमाने का, रास्ता कोई हाथ रख दे बोले कि क्या तुमको पैसा कमाना है, लपक लो उसको मैं। जो आए उसके साथ स्टार्ट कीजिए वर्क, जो नहीं आए उसके पीछे देवदास मत बनो। वो नहीं आया, उसको मैंने बोला था, इतने कॉल किया था, मेरा खास दोस्त है, जिगरी जान दोस्त है, एक थाली में खाते हैं, एक ही चड्डी पहनते हैं, नो प्रॉब्लम, सब साइड में करो। नहीं आया साइड में जाओ, जो आया उसको पकड़ो।
जो आया उसको पकड़ो, उसको पकड़ के सिखाओ, उसको ट्रेन करो, उसको तैयार करो और आगे बढ़ाओ। लेकिन मैं लुंगी पहन के जाऊंगा तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, है ना। मुझे वेल ड्रेस में जाना पड़ेगा, टाइम के साथ पहुंचना पड़ेगा, डिसिप्लिन से साथ काम करना पड़ेगा। मैं डिसिप्लिन रखूंगा तो मेरी टीम डिसिप्लिन रखेगी। मैं गालियाँ बोलूँगा तो मेरी टीम भी गालियाँ बोलने वाली है। मैं अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो तुमको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा डाउन लगा कुछ भी, इधर आ बे, इधर आ बे, ये काम कर बे, सुनना बे, इधर आ बे, तो तेरे को भी ये भी वो भी वो भी वही बोलेगा, कभी सर नहीं निकलेगा मुँह से। तो रिस्पेक्ट से बात करे, अपलाइन हो या डाउनलाइन, एनीबडी। जिसको जितना मान दिया उतना लौटाया है लोगों ने। अगर आप किसी को एक बार सर बोल दिया तो वो सामने आपको 10 बार सर बोलेगा, यस सर, हाँ सर, हाँ सर। तो हमें जितना हो सके माहौल बदलना है। अगर आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन में वर्क करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फोटो डाला है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना, चिट्ठी वाला। छोटी सी चिट्ठी भी अपनी मंजिल के पहुंचने के लिए डिसिप्लिन के साथ वर्क करती है, डिसिप्लिन के साथ चलती है, उस मंजिल तक पहुंचनी है। तो क्या हम ऐसे कैसे सोच ले, मैं विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट सीखे हुए, विदाउट स्किल डेवलप किए हुए मैं बिजनेस को कमा लूँगा, पैसा बना लूँगा? समझ में आ रही है मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। टेस्टिमोनी, अगर आपको कभी मौका मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर, अगर आपका नाम दिया है, बोले सो प्लीज़ वेलकम द स्टेज, तो कम ऑन, तो आपको बिंदास होकर आपका नाम, आपका बिजनेस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने बिजनेस को कितना कमाया, क्या किया, सब कुछ बिंदास बोलिए, लेकिन सच बोलिए, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है। और आपने सही सही जगह पर सौदा प्लान कर दिया तो बिज़नेस आपका बहुत मल्टीप्लाई करेगा। फॉलो अप करना पड़ेगा, राउंड द सर्कल, है ना। अगर हम कहीं छोटे मोटे सेमिनार में करते हैं, और जैसे प्लान पूरा हो गया सब लोग भागने लगते हैं घर पे, भगते नहीं भगते, उस वक्त हम नहीं जाएंगे। हम जो लीडर है ना, लीडर, वो सारे के सारे लीडर एक राउंड बनाएंगे और गेस्ट को बीच में बैठाएंगे कुर्सी में, हम पीछे से खड़े हो जाएंगे सब। जितने जिसके गेस्ट है ना वो पीछे हो जाएगा, जिसका गेस्ट जो है वो आगे बैठेगा कुर्सी के ऊपर। एक अपलाइन को बुलाएगा, वो पूरी क्लोजिंग इस बिजनेस के बारे में करेगा। उसके बाद वहाँ पर क्लोजिंग पूरी हुई, उसकी अपलाइन में कौन है उससे मिलवाएगा, उसके ऊपर कौन है उससे मिलवाएगा, उसके ऊपर कौन है उससे मिलवाएगा। ऐसे करते जाओगे, 3 से 4 बार मिलाते जाओगे। जो बंदा ना करने वाला, चौथे बंदे को मिलेगा ना, वो बंदे का मैं बिजनेस को अभी करता हूँ, मुझे अभी ज्वाइन करना है। समझ में आ रहा है? ये होता है टेक्निक बिजनेस करने की। क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको अंदर हिम्मत होनी चाहिए। भैया 400 रुपया निकालना पड़ेगा, ये फोकट वाला बिजनेस नहीं है। खुमारी से बात करनी है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भैया। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पर $5 इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों रुपए की जर्नी पा सकते हैं। आपको 2 बार, 1 बार कॉन्टेक्ट करने से 2% वर्क होगा, 2 बार जाएंगे तो 3% होगा, 3 बार जाएंगे तो 5% होगा, और 4 बार बढ़ेंगे तो 10% होगा, और 12 से ऊपर जाएंगे, आप फॉलो करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, वो बंदा 80% बिजनेस देने वाला है। यह रियलिटी बात है, ये सच्चाई है इस बिजनेस के अंदर। आपको अगर फॉलो करना तो देख लेना, जो आपको मना कर रहा है उसके पीछे पड़ जाओ, थाम लो। जब तक उसको ज्वाइन नहीं करो तब तक उसको छोड़ूंगा नहीं। भले मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में 1 बार जाऊंगा, 2 महीने में, भले 10 साल क्यों ना लग जाए, उसके पीछे मैं फॉलोअप करूंगा। वो आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करेगा आपके साथ, क्योंकि आप उसके पीछे लगे हुए हैं, है ना। नो क्रॉस लाइन, हमें क्रॉस लाइन नहीं करने चाहिए। हमारे बिजनेस के साथ जो भी बेस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ आए, यानी पार्टनर्स आए, किसी को दोस्त आ गया भूल से किसी के पास चला गया, तो उसे हमें ये नहीं कहना है बोले किरण जी के पास मत ज्वाइन करना, तू मेरे पास आ जा।
किरण भाई तो ऐसे ही है ना, वैसे ही है ना, किरण भाई वो है ना, फलाना ढिकना है, उसको बोल के हमें डीमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि हमें ये बोलना है भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, किरण भाई फलाना भाई जो है, राहुल भाई बहुत अच्छे लीडर है, उनके साथ काम करोगे तुम्हारा भविष्य बहुत ही सेफ अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, हम मिलकर बिजनेस को करेंगे, मैं आपको सपोर्ट जरूर करूँगा मेरा भाई, तो वहाँ पर ज्वाइन कर ले। ये अगर आपके अंदर बात आ गई, चाहत आ गई, तो लोग आपके बिज़नेस को डेफिनेट सराहना करेंगे और बिज़नेस एकदम बढ़िया माहौल बनेगा। लोग बोलेंगे इस बिज़नेस के साथ करना चाहिए, इस लोगों के साथ बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है। ये हर इंसान चाहता है अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण। और ये आपने डेवलप कर लिया तो समझ लो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे हम सब लोग। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपकी बिज़नेस की, मेरा बिज़नेस कहाँ पे जा रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिज़नेस को मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ रहा तो क्या प्रॉब्लम है, राइट, और बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, सारी बातों को आपको जज करना पड़ेगा। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, कितना डायरेक्ट में, राइट, उससे कितना मैं बिजनेस ले सकता हूँ, कौन अच्छा लीडर है, कौन लीडर सब बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है, सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एडिफिकेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग को भी एडिफिकेशन करना पड़ेगा, अप्लाइंग को भी एडिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट, प्लान ट्रेनिंग सब कुछ एडिफिकेशन, जो भी एडिफिकेशन नहीं करता है वो चीज़ को महत्व देता नहीं है। जब आप कोई चीज़ को महत्व नहीं देते हो तो वो चीज़ को लाइट में लेता है, जब आप उस चीज़ को फोकस करते हो तो इंसान इस बात को फोकस करता है। टुगेदर एवरी अचीवर मोर एंड मोर, जितना चाहो उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो। इस बिज़नेस के लिए सबसे पहले आपके लिए पीडीएफ होनी चाहिए, बूस्टिंग की पीडीएफ और पीडीएफ डिजिटल लाइफ की प्लान की। उस पीडीएफ को दोनों तरफ कलर कॉपी मस्त निकाल दो अपने बिजनेस के लिए। इतना खर्च तो मैं कर ही सकता हूँ, कम से कम 400-500 रुपया बढ़िया सा एक मस्त टूल बना दूँ कलर फोल्डर वाला। और जब भी मैं लोगों का, और जितने भी लोगों का चेक्स आते हैं ना, चेक्स लोगों का ऑटो पुल, अभी ऑटो पुल शुरू होने वाला है थोड़ा समय के बाद, अभी तो क्लब इनकम आ रहा है, तो क्लब इनकम का पिक रखिए, उसकी कॉपी निकालिए, 10 रुपये की कॉपी निकलेगी आपको। कलर में लगता है मुझे 4-10 रुपया, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी क्लब इनकम की कॉपी निकाल के रखिए आपके फोल्डर के अंदर। जब आपका प्लान पूरा हो जाए ना, उसको बोलो दोस्तों ये ऑटो पुल तो मिलेगा मिलेगा, बट अगर आपने सही से काम कर लिया, 256 का टीम बना दिया, तो देखो इस तरह से आप भी पैसा आपके घर में पाओगे। देखो ये क्लब इनकम के अमाउंट $200, $200, $200, $200, $200, $200, वो बंदा नहीं करने वाला, आखिर में बोलेगा सर जी फटाफट बताओ मुझे फॉर्म कैसे भरना है। समझ में आ रहा है? जब तक आप अपनी चीज़ों को किस तरह से रखते हो, पेश करते हो, वो तरीका नहीं सीख पाओगे। आप बिजनेस करने के लिए शायद कहीं ना कहीं कच्चे हैं, तो कच्चे नहीं, हमें पक्के बनने की ज़रूरत है। तो हमें अपने आप को बिजनेस किट बनानी पड़ेगी। बिजनेस किट के लिए टेलीग्राम में इतने सारे अच्छे अच्छे फोटो आते हैं जिनका क्लब इनकम हुआ है, उसका बढ़िया सा पिक बनाकर एक भले कलर कॉपी या ब्लैक एंड वाइट कॉपी बनाओ ना, जितना बढ़िया अच्छा रखोगे फाइल, उतना आपके पास अट्रैक्शन होने वाला है। आपके जो भी आने वाले पार्टनर, उससे आप दिखा पाओगे, लोग देखेंगे, विश्वास करेंगे, बोले हाँ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। और हर महीने का अलग अलग एक दो तीन पीस रखो, देखो इसका ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। बोले यार क्या बात है, नहीं है तो मांगो, अप्लायंस से मांगो, कुछ भी करके मांगो, उसको पेपर इकट्ठा करो, उसको कॉपी निकालो और कॉपी बना के आपके फोल्डर में डालो, किसी का टीम साइज ग्रुप में डालो, उसकी कॉपी निकाल के रखो, है ना। हमारी ग्रेड अप्लाई मिस्टर DS यादव साहब जी है, उनको मांगो सर मुझे आपका टीम का फोटो चाहिए, मुझे आपको टीम का फोटो को प्रमोट करना है, मुझे चाहिए कि हमारी अप्लाई है ना। हमारे साथ रविकांत साहब जी है, पूनम मैडम जी है, उनकी पिक मांगे, मैडम मुझे आपका पिक चाहिए, आपका फोटो चाहिए, मुझे नीचे वहाँ पर दिखाना है कि मेरी अप्लाई में देखिए एक लेडी है जो एक घर का काम करते हुए बिजनेस को, वुमन लेडी बिजनेस को करके आज लाखों रुपए इनकम कमा रही है पर डे का। तो जो लेडी है ना उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक्साइटमेंट आएगा, वो लेडी बोलेगी अगर ये पूनम सिंह कर सकती है तो मैं राधा सिंह क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। सोच सकते हैं हर इंसान, वो इंसान को एक ही बातों को कोऑपरेट करता है, एक ही इंसान होता है। जैसे लड़का लड़की से बात, लड़का लड़का बात करेगा तो कॉमन होता है, लड़की लड़की बात करेगा तो कॉमन, जिस तरह टीचर टीचर बात करेंगे ना तो कॉमन होगा, समझे। वकील वकील से बात करेगा तो कॉमन होगा, डॉक्टर डॉक्टर बात करेगा तो कॉमन होगा, लेकिन एक टीचर एक बच्चे से बात करेगा तो कॉमन नहीं कहलाता है। वो बच्चे की बात समझ के बोले छोड़ो जाने दो बात,
लेकिन जब टीचर बोलेगा नहीं ये बिजनेस अच्छा है, डिजिटल लाइफ करना चाहिए, तो समझ के अच्छा टीचर बोल रहा है डिजिटल लाइफ करना चाहिए, मतलब इस बिजनेस के कुछ कुछ है। तो आपको जब मीटिंग कराते हो, जब लोगों से बात कर रहे हो, तब भी आपको सोचना चाहिए कि कौन बंदा ऐसा है जिस फील्ड का, मेरे दोस्त जो कोई डॉक्टर था डॉक्टर से बात कराए, कोई वकील से वकील से बात कराए, कोई बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन से बात कराए। ये आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस की टेक्निक है मीटिंग की, ये फॉलो करने की टेक्निक है। अगर ये आपने ये कर लिया, यहाँ पर पैसा कमाने वाले हैं। वीडियो बुक एंड फंक्शन, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोलता हूँ वीडियो ऐसे ही देखा करो जो चेक करो क्या वो सच्चाई है कि नहीं है उस वीडियो के अंदर, वही वीडियो आप फॉलो करें, अदरवाइज फॉलो ना करें। क्योंकि वीडियो यूट्यूब के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जो बकवास करते हैं। 90% लोग सब्सक्राइब के चक्कर में कुछ ही उल्टा सुल्टा बोलते हैं और आपको कुछ भी करवा देते हैं। नो, अब ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। अब ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको आइडल बना सको, उसको गुरु बना सको, अपने आप को फॉलो कर सको। ऐसे लोगों से वीडियोस देखे समझे। नाम सुना टोनी रॉबिन, बहुत बड़ा मोटिवेशनल है, उसके लाखों रुपए की फीस लगती है घंटे की। मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, रात को 12 बजे के बाद 1 घंटा मिलता हूँ, आधा घंटा मिलता, सुनता हूँ, रॉबिन की बात सुनता हूँ मैं। ये सारी बातों अभी तक मैं रॉबिन की बात सुनते आया हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरनेशनल मोटिवेशनल है जो इंडिया में अभी किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे। ऐसे लोगों को मैं सुनता हूँ, रात को 2-2 बजे तक सुनता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, मुझे अपने बिजनेस को डेवलप करना है। मैं क्या कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। अगर आपने इस चीज़ को, वीडियो को अपने दिमाग को बिठा दिया, बुक पढ़ना शुरू कर दी, बुक कौन पढ़ेगा सर? पढ़ाई में तो मुश्किल से छोड़िए, अभी तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो सर। नहीं, बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। वो पढ़ाई से आपको पैसे कमाने की टेक्निक नहीं मिलती थी, ये पढ़ाई से आपको पैसे कमाने की टेक्निक मिल रही है। तो मैं तो पैसा कमाने आया हूँ। रिच एंड पुअर डैड, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब, ऐसी ऐसी किताबें हैं जो आपके एक लीडर बना के बाहर निकालेगा। उन सवालों को अगर आपने चाट लिया, सवाल ही जवाब, तो माइकल लाल किसी की ताकत नहीं है आपके सामने कोई बैठ के वो बंदा मना कर सके मेरे को बिजनेस नहीं करना है। 7 चाबियाँ होती है जो इंसान पिघल के वो ज्वाइन करता है बिजनेस को, बोले मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। क्यों? कि आपके साथ वो स्किल डेवलप हो चुकी है, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये वीकली इंडेक्स कार्ड है, जिन लोगों ने वीकली इंडेक्स कार्ड को फॉलो कर दिया, समझ लो अपने आप को लीडर बनाने की तैयारी कर रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप करो, अरे मत करो ना, लीडर नहीं बनना तो मत करो, लीडर बनना है तो करो। सिंपल सा फंडा है। तुमको पैसा कमाना लखपति तो करो, तुम नहीं करोगे ऐसे भी तुम मुझे कमा के तो देने वाले हो मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो ऐसे पैसे तो मुझे तो मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, तो आप पैसे आप कमाओगे। तो ये आपके लिए चार्ट है, आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आपकी टीम फॉलो करेगी। तो क्लियर? ये किताबें बहुत सारी है ना, ये सारी किताबें आप पढ़ेंगे धीरे धीरे जब भी आपको टाइम मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आप लोगों को धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया तरीके से मेरी बातों को समझा, सुना, जाना। छोटी मोटी कोई भूल हो गई तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करना, और अच्छी लगी है तो मेरे गुरु का प्रसाद समझ के उसको सेव कर लेना और आगे बढ़ना, और आप आपके लाइफ में एक आत्मनिर्भर बन के पैसा कमाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।